नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन को हम जानेंगे, समझेंगे। अभी तक हमने न्याय दर्शन को जाना। न्याय के बाद हमने वैशेषिक दर्शन को भी हमने समझ लिया है विगत कक्षाओं में। आज की इस कक्षा में हम सांख्य दर्शन को जानेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है। और सांख्य दर्शन के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सांख्य दर्शन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके प्रवर्तक कौन है, इसमें क्या सिद्धांत लागू होते हैं, कितने तत्व हैं, आदि आदि बहुत सारे विषयों को हम आज जानेंगे। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल मुनि माने जाते हैं। और सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति अंध और पंगु के समान संयोग से होती है। ये सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है, जिन तत्वों के नाम प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं में जो है, इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो कि शब्द है, और उसके बाद रूप, ये पंच तन्मात्रा। पंच ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत, त्वक, चक्षु, अहंकार, जीव और घ्राण। श्रोत, त्वक, चक्षु, जीव, घ्राण, ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रियां, बाघ, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। एक मन, 5 महाभूत तथा एक पुरुष की गणना की गई। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है, जिसमें प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 महाभूत और एक पुरुष की गणना की गई है। इस दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये 3 प्रमाण मान्य है। इसमें सदकार्यवाद का सिद्धांत मान्य है। असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व अभावात्, सक्तस्य सक्त करणात्, कारण भावात् का सम्मिलित रूप सत्कार्यवाद कहलाता है। और इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ है सांख्यकारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। मैंने पहले ही बताया कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्व समास है। और फिर उन्होंने सांख्य मत को विस्तार पूर्वक समझाने की दृष्टि से सांख्य सूत्र नामक विशद ग्रंथ की रचना की। वर्तमान में ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका ही उपलब्ध है। और ईश्वर कृष्ण आचार्य पंचशिख के शिष्य थे। सांख्यकारिका ही सांख्य दर्शन का आधार है। सांख्य में कहा गया है कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम और सम्यक ख्यानम, सम्यक ख्यानम, ये 2 उक्तियां सांख्य दर्शन में कही गई हैं। तो आपने अभी तक जाना कि सांख्य दर्शन के जो मूल प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि हैं। और उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। सांख्य दर्शन में 25 तत्व स्वीकार किए जाते हैं, 3 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। और ये ईश्वर कृष्ण की जो उन्होंने जो दर्शन को प्रदान किया, वह सांख्य दर्शन के नाम से जाना गया। सांख्य दर्शन में मूलतया हम अगर देखें तो इसमें प्रकृति, पुरुष, प्रत्यय सर्ग, सृष्टि क्रम और
कैवल्य, ये प्रमुखतया इसमें मुख्य रूप से जानने योग्य है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की चिंतन परंपरा में एक प्राचीनतम दर्शन है। इस दर्शन का उल्लेख पुराणों, महाभारत, रामायण, श्रुति एवं स्मृति में प्राप्त होता है। गीता में सांख्य एवं योग दर्शन का उल्लेख मिलता है। अन्य दर्शनों की तुलना में यह दर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली है। सांख्य के बारे में उक्ति है कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, अर्थात सांख्य के समान और कोई ज्ञान नहीं है। ये उक्ति कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, ये क्या है। तो इस बात को आपको जानना है और समझना है। अर्थात सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्व समास है। उन्होंने विशद ग्रंथ की रचना की, जिसको सांख्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। और सांख्य का शाब्दिक अर्थ संख्या से है। विद्वानों के विचार है कि इस दर्शन में ऐसे तत्वों की संख्या गिनी जाती है जिनका ज्ञान हमें मोक्ष दिलाने वाला है, इसलिए इसे सांख्य कहते हैं। सांख्य का एक अर्थ सम्यक ज्ञानम, अर्थात सम्यक ज्ञान या पूर्ण विचार भी है। परंतु ज्ञान केवल जानकारी मात्र नहीं, बल्कि विवेक है, जो आत्मा से अविद्या को निकालकर आत्मा को मुक्त करा। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें जो प्रमाण मीमांसा की जाएगी, उस प्रमाण मीमांसा के आधार पर जब हम देखते हैं तो सांख्य दर्शन में इंद्रियों के साथ संबंध होने से किसी वस्तु का ज्ञान जो होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सांख्य दर्शन में चार मीमांसाएं हैं। इन चार प्रमाणों के अतिरिक्त मीमांसक, वेदांती और पौराणिक ये मानते हैं। साथ में हम अगर देखें तो सांख्य दर्शन में मूलतः 25 तत्वों को अंगीकार किया गया है। और इसमें इन्हीं पंचविंशति पदार्थों के ज्ञान से जीव आध्यात्मिक, आदि भौतिक या आदि दैविक, इन तीन प्रकार के दुखों से सर्वथा छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ दुखों के जो प्रकार बतलाए गए हैं, ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो इन तीनों दुखों के विनाश का कारण इसी विवेक ज्ञान को अंत में स्वीकार किया है। और उन्होंने स्वयं कहा है, ईश्वर कृष्ण ने, कि संसार के अंदर आकर प्राणी मात्र जब आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन तीन प्रकार के दुखों का अनुभव करता है, तब उस समय उन तीनों प्रकार के दुखों के विनाश के कारण में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्योंकि जब दुख होता है तो दुख में हमें क्या होता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये दुख क्यों हो रहा है। या हम इसको जनरल तरीके से, सामान्य रूप से हम समझें, अगर हमारे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है या सिर में दर्द है, तो हम क्या सोचते हैं, ये दर्द क्यों हो रहा है। कोई सोचेगा कि सर्दी के कारण दर्द है, कोई कहेगा जुकाम के कारण दर्द है। अब कई कारण ऐसे भी हैं, हमें उस कारण का पता लगाते हैं। वैद्य दुख के कारण का, मूल कारण का पता लगा लेता है और उस पर कार्य करता है, तो उस दुख का विनाश अर्थात दुख दूर हो जाता है। अब यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से यहाँ दुख के विनाश की जिज्ञासा उत्पन्न होना अनिवार्य है। जब तक दुख के विनाश की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हम उसकी निवृत्ति नहीं कर सकते। यदि वह जिज्ञासा दुख की निवृत्ति कारणीभूत औषध सेवन या कामनी की वो गुरु दृष्ट उपाय से ही शांत हो जाती है, तो शास्त्र के आधार पर होने वाले दुराधिगम तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता। इसका उत्तर दिया गया है कि पूर्वोक्त तीन प्रकार के दुखों की निवृत्ति है। निवृत्ति दृष्ट उपाय से, ऐकांतिक, आवश्यक रूप से, तथा आत्यांतिक, फिर कभी भी दुख उत्पन्न ना हो। अतः उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र में होने वाला तत्व ज्ञान ही श्रेयस्कर है। इसी से तो केवल दुखद तरह से विनाश का कारण कौन है, इसका स्पष्टीकरण ईश्वर कृष्ण ने आगे की कारिका में दिया है। अब मूल रूप से जब हम जानते हैं, समझते हैं कि इसमें
सांख्य में चार पदार्थ माने, कारण, कार्य, कार्य कारणम, कार्य कारण उभय रूप, और कार्य कारानुभयात, जिनमें कारणभूत पदार्थ केवल कर्मेंद्रियां, शब्द आदि पंच तन्मात्राएं, मन, महत, अहंकार, पांच तन्मात्राएं, ये सात पदार्थ कारण कार्य उभय रूप है। और पुरुष किसी ना किसी का कारण है, ना किसी का कार्य है, अतः वह अनुभयात्मक है। इस प्रकार इन चार प्रकार के पदार्थों के 25 भेद हो जाते हैं। मुख्य रूप से अब हमें ये बात जाननी है कि इसमें सत्कार्यवाद का सिद्धांत हमें जान, क्योंकि जो सत्कार्यवाद है, उस सत्कार्यवाद को हमें जानना है कि सत्कार्यवाद क्या है। सांख्य दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो है सत्कार्य। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी प्रॉपर वे में? बताइए मुझे। आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है। सांख्य दर्शन सत्कारवाद का समर्थक है। सत्कारवाद का अर्थ है किसी कार्य कारण में सत का होना, अर्थात कार्य ना तो कोई नवीन वस्तु है और ना कोई नया आरंभ, बल्कि वह कारण की ही बदली हुई अवस्था है। इस परिवर्तन को नया आरंभ कहने के स्थान पर कारण की व्यक्त अवस्था कहना उचित है। अर्थात कारण में कार्य पहले अव्यक्त था, अब व्यक्त हो गया है। तथा सांख्य कारिका में सत्कारवाद की स्थापना इस कारिका द्वारा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो कार्य कारण है, कार्य कारण में हम देखते हैं तो उसमें कारिका है, असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवावाद सक्तस्य सक्त करणात कारण भावाच सत्कार्यम। इसमें असद करणात, असत करणात का तात्पर्य ये है, असत अकरणात, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बालू में घी का अभाव है, इसलिए इसीलिए किसी भी इसीलिए हम अगर देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बालू में घी का अभाव है, इसलिए किसी भी प्रकार से बालू से घी नहीं निकाला जा सकता। ये असत अकरण। उपादान ग्रहण, किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त कारण की खोज तेल उत्पन्न करने के लिए तिलहन की खोज होती है। इससे पता चलता है कि कार्य अपने खास कारण में पहले से ही स्थित है। यदि ऐसा ना होता तो घी उत्पन्न करने के लिए हम दूध की और तेल उत्पन्न करने के लिए तिलहन की खोज क्यों करते? क्योंकि पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्य यथा घृतम, जिस प्रकार पाषाण में सोना, दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में घी, तिल मध्य यथा तेलम, तेल में जो तेल है, तिल मध्य तिल है, उसमें तेल है। उसी प्रकार से ये खोज की आवश्यकता क्यों पड़ती? सर्व संभव अभाव, हर वस्तु से हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। हर वस्तु से हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। बालू से घी नहीं निकलता, ठीक है ना? इसी प्रकार से हम और भी कई उदाहरण हम दे सकते हैं। यदि कार्य अपने खास कारण में छिपा नहीं रहता तो फिर किसी से किसी वस्तु की उत्पत्ति हो जाती, अर्थात कारण पहले विद्यमान है और कारण के निमित्त से ही हम अगर देखें तो वहां वस्तु की उत्पत्ति हमें दिखाई दे रही है। अगर हम इसको देखें, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमारी आवश्यकताएं ना होती तो आविष्कार क्यों हो? यद्यपि सृष्टि में, प्रकृति में पहले से ही उन तत्वों में
वो कारण विद्यमान है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता। अगला सिद्धांत जो है इसी का, जो सत्कारवाद का अगला बिंदु है, सक्तस्य सक्क करणात्। सक्तस्य सक्क करणात्, कारण अपनी योग्यता के अनुकूल ही कार्य उत्पन्न करता है। कारण अपनी योग्यता के अनुकूल ही कार्य उत्पन्न करता है। दूध केवल दही, मलाई या अन्य कोई खाद्य पदार्थ बना सकता है, इससे खाद नहीं बन सकती। इसी प्रकार तिलहन केवल तेल या खली उत्पन्न कर सकता है, चीनी नहीं। इससे सिद्ध होता है कि कारण उसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिसके लिए वह योग्य हो। इसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्य पहले से ही अपने कारण में निहित होता है। कारण भावात कह रहे हैं, उपादान ग्रहणात। हम अगर देखें कि उपादान है, कि किसी भी उपादान, विशिष्ट कार्य किसी विशिष्ट उपादान से पहले से ही सतरूप में है, ठीक है ना। सर्व समभावात आपने समझ लिया। कारण अभावात तात्पर्य है कि कार्य कारण भिन्न ना होकर कारण का ही एक रूप होता है, ये कारण भावात है। तो इस प्रकार से आपने सत्कार्यवाद को जाना। अब हम बात करते हैं पुरुष की। जो सांख्य दर्शन में पुरुष है, उस पुरुष के बारे में हम ये बात जाने और समझें कि यहां पुरुष से तात्पर्य एक मानव रूप से नहीं है। ये इसको ना समझा जाए ऐसा कि पुरुष और प्रकृति, यहां पुरुष की एक सत्ता है, एक अदृश्य शक्ति है। तो यहां ये कह रहे हैं कि एक कारिका है, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। ये कारिका सांख्य कारिका में आई है। साथ ही एक कारिका और है, जन जन्म मरण कारणानाम प्रति नियमाद युगपत प्रवृत्तेश पुरुष महत्व सिद्धम त्रैगुण विपर्यास विपर्याचैव। ये कारिका आई है। यहाँ संघात परत्वाद की बात कही गई। संसार में देखने को मिलता है कि जो संगठनात्मक पदार्थ है वे अपने से दूसरों के काम में आते हैं। जैसे ईंट, गारा, चूना, पत्थर आदि अवयवों से के योग से निर्मित एक भवन निर्मित होता है। लेकिन क्या ये ईंट, चूना, गारा, पत्थर क्या उस भवन का उपयोग करते हैं? नहीं करते, वो उनके काम में नहीं आता। इसी प्रकार सांसारिक संपूर्ण पदार्थ परार्थ है, पर पदार्थ। अव्यक्त तथा एवं तन्मूलक सभी व्यक्त पदार्थ त्रिगुणात्मक है। अविवेकी विषय आदि होते हुए संघात रूप से है। इनके अतिरिक्त मनीषियों के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति के होने के कारण पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है। जन्म मरण इंद्रियों की व्यवस्था होने, अलग अलग रूप में प्रवृत्ति होने एवं तीनों गुणों का भेद होने से पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व स्वयं सिद्ध होता है। अब यहाँ संघात परार्थत्वात् आया। यह जगत प्रकृति के तीनों गुणों से निर्मित है और जड़ होने के कारण साधन है। प्रश्न है कि इसका साध्य कौन है? इसको साधता कौन है? साध्य कौन है? यदि जड़ पदार्थ को ही साध्य माने तो अनावस्था दोष पैदा होता है। इसकी इसका साध्य वही हो सकता है जो चेतन हो तथा भोक्ता हो। यह पुरुष ही है। यह प्रयोजन मूलक प्रमाण। त्रिगुणादि विपर्याद, जो कारिका है, प्रकृति अपने स्वरूप में त्रिगुणात्मक है। सत, रज और तम, ये तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा परिणामी भी है।
तार्किक दृष्टि से त्रिगुण निर्गुण की ओर संकेत करता है और परिणामी अपरिणामी की ओर। यह निहि त्रिगुण तथा अपरिणामी तत्व ही पुरुष है। यह पुरुष की सत्ता सिद्धि का तर्क शास्त्री तर्क है। अधिष्ठानात शब्द आया इसमें। कोई भी क्रिया किसी आधार की अपेक्षा रखती है। प्रश्न है कि चिंतन तथा अनुभव व ज्ञान इत्यादि का अधिष्ठान कौन है? यह प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति ज्ञेय, विषय तथा जड़ है, जबकि यह अधिष्ठान ज्ञाता, विषयी तथा चेतन होना चाहिए। यह पुरुष से तात्पर्य उस चेतन शक्ति से बात की गई। यह अधिष्ठान पुरुष ही है। यह इस तर्क को तत्वमीमांसीय तर्क कहते हैं। ठीक है ना। फिर आया इसमें भोक्त भावात। प्रकृति और उसके विचार जड़ होने के कारण भोग्य हैं, अतः भोक्ता की अपेक्षा रखते हैं। इसका भोक्ता वही हो सकता है जो जड़ ना हो, अर्थात चेतन हो। यह चेतन भोक्ता पुरुष ही है। यहां चेतना, चेतन शब्द बार बार आ रहा है, तो यहां चेतन जो है ये आत्मा ही पुरुष है। यहां ऐसा हम मान सकते हैं। इसे नीति परक प्रमाण भी कहते हैं। अब बात आई कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। बहुत से व्यक्ति कैवल्य की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं और उसके लिए अत्यधिक प्रयास भी करते हैं। प्रश्न है कि कैवल्य की प्रवृत्ति व प्राप्ति किसे होती है? यह सत्ता पुरुष की ही है। इस तर्क को तथा मीमांसा दर्शन के समान आत्मा की अनेकता में विश्वास रखता है। पुरुष या आत्मा की अनेकता सिद्ध करने के लिए वह तीन तर्क प्रस्तुत करता है, जो कि हम इसमें देख सकते। ठीक है ना। अब यहां बात आई थी कि एक कारिका मैंने आपको और बताई थी, जिसमें जन्म मरण की बात आई थी कि जन्म मरण करना नाम प्रति नियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यास चैव। जब एक पुरुष जन्म लेता है तो उसी समय सभी पुरुष जन्म नहीं लेते। अर्थात एक चेतन जन्म लेता है तो उसी समय अनेक चेतन, सभी सभी चेतन एक साथ जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार जब एक की मृत्यु होती है तो सभी की मृत्यु नहीं हो जाती। सभी लोगों की एक ही काम में एक साथ मृत्यु भी नहीं होती है। ऐसे ही सभी प्राणियों में तीन गुण एक जैसे नहीं पाए जाते। किसी में सतोगुण की प्रधानता, तो किसी में रजोगुण की प्रधानता, तो किसी में तमोगुण की प्रधानता। बात अब हम करें, ये आपको पुरुष समझ में आ गया। सांख्य दर्शन का पुरुष क्या है? चेतन है, आत्मा है। ठीक है ना। ऐसा आप समझने की दृष्टि से समझे, जो चेतन है वही पुरुष है। अब बात करें प्रकृति। सांख्य दर्शन में प्रकृति, सर्व जगत का मूल कारण प्रकृति। प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रज और तम। सत्व गुण सुखात्मक है, रजगुण दुखात्मक है और तमोगुण मोहात्मक है। तीनों गुण सदैव संयुक्त तथा अभियोज्य रहते हैं। परस्पर विरोधी होने के बाद भी यह कार्य की उत्पत्ति वैसे ही मिलकर करते हैं जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर भिन्न होकर भी प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। हर वस्तु में तीनों की उपस्थिति के कारण ही एक ही वस्तु किसी को सुख, तो किसी को दुख, तो किसी को आलस्य से युक्त बना देती है। यहां हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप व्यक्त रूप है तथा उससे भिन्न अहेतु मत, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निर्यव एवं स्वतंत्र है। एक कारिका आई है कि हेतु अमद नित्यम। यह कह रहे हैं हेतुम मद नित्यम, मद नित्य व्यापी, सक्रिय अनेक मासकम लिंगम, सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम भक्त्यम मव्यक्तम।
ये जो मैंने अर्थ आपको बताया था, इसके अतिरिक्त त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अविवेकी, सामान्य, विषय, अचेतन तथा प्रसवधर्मी भी है। तथा प्रकृति जो है ये इतनी लज्जाशील है कि पुरुष के द्वारा मैं देख ही ली गई हूं तो पुनः कदापि उसके सामने नहीं आती, अर्थात फिर कभी उस पुरुष के विषय में प्रवृत्त नहीं होती। प्रकृति सुकुमार तरम न किंचित स्थिति में मतिर्भवती, या दृष्टा अस्मीति पुनर्न दर्शन मुपैति पुरुषस। प्रकृति अपने सातों रूपों अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य से अपने द्वारा अपनों को बांधती है और वही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान से अपने को मुक्त भी करती है। यहां कह रहे हैं कि रूपई सप्तभीरूप सप्त सप्तभीरैव बद बधनात्यात्मा नमात्मना प्रकृति सैव चा पुरुषार्थम प्रति विमोचयेत विमोचयेत ऐक रूपेण। ये बात यहां कही। तो ये सांख्य दर्शन की प्रकृति है। अब हम बात करते हैं सृष्टि की। ये मुख्य बिंदु है सांख्य दर्शन के, और आप लोग इसको जरूर से जरूर समझते जाएं कि सांख्य दर्शन में जो ये बात आ रही है सृष्टि क्रम की, सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने सृष्टि क्रम विकासवाद के विषय में कहा है कि सांख्य के अनुसार जगत का विकास प्रकृति से होता है, जो कि सांख्य के द्वैतवाद में पुरुष के अतिरिक्त अन्य सत्ता है। प्रकृति सतत परिणामी है, किंतु इसकी साम्यावस्था में स्वरूप परिणाम होता है, अर्थात सत्व गुण की क्रिया प्रतिक्रिया सत्व गुण से, रजस की रजस से, तमस की तमस से होती है। यह साम्यावस्था तब भंग होती है जब पुरुष के संयोग या सन्निधि के कारण प्रकृति में गुण क्षोभ पैदा होता है, विरूप परिणाम आरंभ होता है। ये वैषम्य अवस्था है जिसमें तीनों गुण एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और गुणों के विभिन्न संयोजनों के माध्यम से ही जगत का विकास होता है। प्रश्न उठता है कि पुरुष और प्रकृति में संयोग क्यों, किस प्रकार होता है? क्योंकि पुरुष स्वभावतः शुद्ध चेतन है जबकि प्रकृति अचेतन है। सांख्य दर्शन में यह है कि पुरुष और प्रकृति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। पुरुष चेतन किंतु निष्क्रिय, जबकि प्रकृति अचेतन किंतु सक्रिय। यहाँ अंधे और लंगड़े की बात यहाँ पर की गई है कि यहाँ जब सृष्टि क्रम आएगा तो यहाँ ये बात की गई है कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंग बंधुवत उभयोरपि संयोगस्तत्कृत कृतः सर्गः। तो ये कृत सर्ग की जो बात की गई है कि पुरुष और प्रकृति संयोग हो जाने पर प्रकृति से महत्त्व, जिसको बुद्धि तत्व कहा जाता है, फिर महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से पांच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच ज्ञान इंद्रियां जो मैंने प्रारंभ में आपको बताई थी, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, पांच कर्मेंद्रियां मैंने आपको बताई थी, बात, पाणी, पाद, वायु, उपस तथा मन। इन 16 तत्वों का समुदाय उत्पन्न पांच तन्मात्राओं से पुनः पांच महाभूत, जिन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो पंच महाभूत तत्व हैं, ये तत्व होते हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्राओं का मिलन क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूतों से होता है। आशीष जी को, आशीष जी, आशीष जी को ले लीजिए। चलो आशीष जी से करवाइए। तो पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं हैं प्रकृति। यह प्रकृतेर महास्ततो अहंकारात तस्माद गुणश्च षोडकश्च
तस्मादपि सोऽकात् पंचभ्या पंचभूतानि। महातत्व, बुद्धि तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, ये इस प्रकार से पूरे तत्व उत्पन्न होते हैं। पुरुष चेतन किंतु निष्क्रिय है, जबकि प्रकृति अचेतन किंतु सक्रिय है। दोनों अपना उद्देश्य तभी पूरा कर सकते हैं जब एक दूसरे की सहायता करें। प्रकृति पुरुष के सामने खुद को प्रदर्शित करना चाहती है, क्योंकि वह विषय, ज्ञेय तथा भोग्य है। पुरुष के कैवल्य हेतु भी आवश्यक है कि वह प्रकृति और उसके विकारों को भिन्न समझे। दोनों के सहयोग की व्याख्या ये है कि सांख्य ने पंगु और अंध, लंगड़े और अंधे व्यक्ति के समान ये बात कही गई है कि जिस प्रकार कोई लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठकर रास्ता बताता रहे तो दोनों जंगल पार कर सकते हैं, मेला पहुंच सकते हैं, वैसे ही विरोधी स्वभाव होने के कारण पुरुष और प्रकृति भी अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति में विरूप परिणाम प्रारंभ होने के बाद सर्वप्रथम जो विकार उपस्थित होता है वह महान या बुद्धि है। यह निर्णय और निश्चय करने की शक्ति है तथा अत्यंत सूक्ष्म भी है। बुद्धि में अपना प्रकाश नहीं है, किंतु पुरुष के प्रकाश से यह इतना जगमगाती रहती है कि मूल कारण बंधन का मूल कारण हो जाती है। यहां जो बात की गई है विशुद्धता की, जब विशुद्ध चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, यह स्वयं ज्ञान ही मोक्ष है। सांख्य जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को मानता है। सम्यक ज्ञान होते ही पुरुष मुक्त हो जाता है, भले ही प्रारब्ध कर्मों के कारण यह संदेह बना रहे। यह जीवन मुक्ति की अवस्था है। इसमें देह रहने पर भी देह के साथ संबंध नहीं रहता और बंधन नहीं होता, केवल प्रारब्ध कर्मों का भोग शरीर में होता रहता है। यद्यपि जीवन मुक्त में इसमें लिप्त नहीं होता। कुम्हार का चाक कुम्हार के हाथ हटा लेने पर भी पूर्व वेग के कारण थोड़ी देर तक घूमता रहता है और फिर वेग समाप्त हो जाने पर बंद हो जाता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त का शरीर प्रारब्ध कर्मों के कारण चलता रहता है और उनके समाप्त होने पर शरीर पात होकर विदेह मुक्ति हो जाती है। यहाँ जो कैवल्य की बात कही गई थी, तो यहाँ पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान, स्वयं को अचेतन प्रकृति तथा अंतकरण आदि से सबका भिन्न जान लेने पर होता है। यह विवेक ज्ञान है। पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान है। कर्म गुणों से संभव है, अतः कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष निष्त्रयी गुण है। शुभ कर्मों से धर्म से स्वर्ग आदि और शुभ कर्मों से अधर्म से नरक आदि की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंधन होता है। और उसको जब इस प्रकार ज्ञान होता है कि मैं यह नहीं हूं, नौस्मी, अर्थात मैं अचेतन विषय या ज्ञेय नहीं, मैं जड़ प्रकृति या अंतःकरण नहीं हूं, मैं बुद्धि में प्रतिबंधित प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं हूं, कि यह मेरा नहीं है, ना मैं, अर्थात जो भी ज्ञेय विषय है वह सब मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं ममकार से रहित हूं, मैं भी नहीं हूं, ना अहम, अर्थात मैं अहंकार भी नहीं हूं। जब यह ज्ञान तत्वाभास से सूत्रण हो जाता है एवं निर्विकल्प अनुभव का रूप ले लेता है, जहां ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, तब इसे केवल या विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मोक्ष तक की, कैवल्य तक की यात्रा हमने प्रकृति और पुरुष के माध्यम से, हमने सांख्य दर्शन के माध्यम से जाना कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं हैं और इस सांख्य कारिका आपके कोर्स में भी है, नेट के कोर्स में भी है, जीआरएफ के कोर्स में भी है, साथ में पीएससी के कोर्स में भी है। अतः आप लोग सांख्य कारिका की 72 कारिकाओं को पढ़ें, जाने और समझें। तो आज हमने सांख्य दर्शन की मुख्य बात सत्कार्यवाद को समझा, पुरुष के स्वरूप को जाना, प्रकृति के स्वरूप को जाना, प्रत्यय सर्ग को जाना, कैवल्य को भी हमने जाना। तो ये मुख्य बातें थी सांख्य दर्शन की और हमें विशेष रूप से ये बात जानना है कि सत रज तम त्रिगुणात्मकता क्या है। अगर त्रिगुणात्मकता में वैषम्यता है और त्रिगुण में जब हम मुख्य रूप से इन तीनों गुणों से रहित हो जाते हैं, तब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो नमस्कार।
और अगले दिन हम अगली कक्षा में हम जानेंगे वेदांत सार को, जानेंगे वेदांत दर्शन को हम समझेंगे। तो आप लोग प्रतिदिन इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।